નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 8 ભાગ 1 મારી નોટબુકમાં વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ કહાની પાના નંબર 41 પર લખીશું। प्रश्न नंबर 1, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? जवाब आवशे बी प्रेमचंद। बीजो, पाठ में होली का त्योहार का वर्णन है, सही या गलत? जवाब आवशे गलत। 3, रमज़ान के पूरे खाली जगह रोज़ों के बाद आज ईद आई है, जवाब आवशे ए 30। 4, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? जवाब, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। 5, सभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जवाब, सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, सही या गलत? जवाब आवशे सही। 8, गांव से ईदगाह जाने का रास्ता कितने कोस का था? जवाब, गांव से ईदगाह जाने का रास्ता 3 कोस का था। 9, रोज़े खाली जगह के लिए होंगे, खाली जगह में आवशे बड़े बूढ़ो। 10, लोग रोज़ किसका नाम रटते थे? जवाब आवशे सी ईद। 11, महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। 12, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? जवाब, हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। 13, सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? जवाब आवशे ए हामिद। 14, हामिद किसके साथ रहता है? जवाब आवशे सी दादी। 15, हामिद की दादी का नाम क्या था? जवाब, हामिद की दादी का नाम अमीना था। प्रश्न नंबर 70, मेले में जाने के लिए हामिद के पास क्या नहीं है? जवाब आवशे ए जूते। 18, अमीना अपनी कोठरी में बैठी किसे कोस रही थी? जवाब, अमीना अपनी कोठरी में बैठी निगोड़ी ईद को कोस रही थी। 19, कौन खुद को अभागिन समझता है? जवाब आवशे सी अमीना। प्रश्न नंबर 21, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? जवाब, अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि गांव के सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे और हामिद का बाप मर गया था और हामिद को अकेले जाने देने से उसे डर लग रहा था। प्रश्न 22, अमीना के पास कितने पैसे थे? उसने हामिद को कितने पैसे दिए? जवाब, अमीना के पास कुल 2 आने पैसे थे, उसने हामिद को 3 पैसे दिए। प्रश्न नंबर 25, नमाज खत्म हो जाने के बाद लोगों ने क्या किया? जवाब, नमाज खत्म हो जाने के बाद सभी लोग आपस में गले मिल रहे थे। 27, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी खाली जगह पर बैठते हैं, खाली जगह में आवशे घोड़ो। 28, मोहसिन का सिपाही कैसा लग रहा था? जवाब, मोहसिन का सिपाही खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए अभी कवायद किए चला आ रहा है, ऐसा लग रहा था। 29, महमूद ने क्या खरीदा? जवाब आवशे बी सिपाही। 30, नूरे ने क्या खरीदा? जवाब आवशे बी वकील। 33, हामिद
खाली जगह की दुकान पर रुक जाता है? जवाब आवशे लोहे। प्रश्न नंबर 35। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? क्यों? जवाब, हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा क्योंकि रोटियां पकाते समय उसकी दादी का हाथ जल जाते थे। प्रश्न नंबर 36। दुकानदार ने चिमटे का मूल्य कितने पैसे लगाया? जवाब आवशे बी 6। 37। हामिद ने चिमटा खाली जगह पैसे में खरीदा। जवाब आवशे 3। प्रश्न 38। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि? जवाब आवशे सी। चिमटे का दाम 6 पैसे था और उसके पास 3 पैसे ही थे। प्रश्न नंबर 39। चिमटे से कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं? जवाब, चिमटे से कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाती है, हाथ में लिया जाए तो फ़कीरों का चिमटा हो जाता है और चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। 40। सभी खाली जगह पर शरबत पी रहे हैं। खाली जगह में आवशे सबील। 41। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा? जवाब आवशे सी, दादी। प्रश्न नंबर 42। चिमटा देखकर अम्मा क्या कहेगी? जवाब, चिमटा देखकर अम्मा कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। 43। बड़ों की खाली जगह सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। खाली जगह में आवशे दुआएं। प्रश्न 44। चिमटा देखकर हामिद के साथियों ने क्या कहा? चिमटा देखकर महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है, और मोहसिन हंसकर बोला, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? प्रश्न 45। सम्मी ने मेले में से क्या खरीदा? जवाब आवशे बी, खंजरी। 46। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो खाली जगह है। खाली जगह में आवशे बंदूक। 48। महमूद को उसके पिताजी ने क्या खाने के लिए दिया? जवाब आवशे ए, केले। 49। महमूद ने किसे अपना साथी बनाया? जवाब आवशे ए, हामिद। 50। मोहसिन ने भिश्ती का अंत किस प्रकार हुआ? जवाब, मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती हाथ से नीचे गिरकर टूट गए। 51। खाली जगह के वकील का गौरवमय अंत हुआ। खाली जगह में आवशे नूरे। प्रश्न 53। वकील साहब की खाली जगह घूरे पर डाल दी गई। खाली जगह में आवशे अस्थिया। प्रश्न नंबर 55। हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा? जवाब, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शीतल तो ठंडा, प्रसन्न तो आनंदित, गरीब तो निर्धन, अंधकार तो अंधेरा, स्नेह तो प्रेम, पुरानी तो पौराणिक, कोश तो खजाना, पृथक तो अलग, सबील तो प्याऊ, 10 धावा तो हमला। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, शीतल तो गर्म, अमीर तो गरीब, स्नेह तो नफरत, प्रसन्न अप्रसन्न, उजाला तो अंधेरा અને નઈ तो पुरानी। प्रश्न नंबर 59। मुहावरों का अर्थ देकर
वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, बेड़ा पार लगाना, अर्थ छे किनारे ले जाना। वाक्य, भगवान ही भक्त का बेड़ा पार लगाते हैं। बीजू, बाल बांका न होना। जवाब, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, ऊंचाई से गिरने पर भी बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। तीजू, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य, हामिद के पिता की मौत पर अमीना ने छाती पीट ली। चौथू, दिल चीरना तो दुखी होना। वाक्य, अमीना के पास पैसे न होने पर उसका दिल चीर गया। पाँचवूं, दिल कचोटना तो कुछ न पाने पर दुख होना। वाक्य, हामिद को ईदगाह अकेले भेजने पर अमीना का दिल कचोट गया। 6, चूर चूर होना, नष्ट हो जाना। वाक्य, नूरे का खिलौना ऊंचाई से गिरकर चूर चूर हो गया। 7वां, सुरलोक सिधारना, मर जाना। वाक्य, मोहसिन का भिश्ती सुरलोक सिधार गया। 8वां, दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। वाक्य, परीक्षा में कम मार्क्स आने पर मीरा का दिल बैठ गया। 9, गले मिलना, प्रेम से भेंटना। वाक्य, ईदगाह में सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। 10, मुंह ताकते रह जाना, देखते रह जाना। वाक्य, मेरा पहला नंबर आने पर सब लोग मुंह ताकते रह गए। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहलू, ईद की नमाज पढ़ने की जगह तो ईदगाह। बीजू, जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। तीजू, नमाज के पहले हाथ पाँव धोना, वजू। चौथू, मशक से पानी ढोने वाला, जवाब आवशे भिश्ती। 5, मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, जवाब छे रमजान। 6ठू, तवे पर से रोटी उतारने का साधन, जवाब छे चिमटा। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहते हैं यह लिखिए। पहलू, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, जवाब छे हामिद अमीना से कहता है। बीजू, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, जवाब लोहे की दुकान वाला हामिद से कहता है। तीजू, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, यह वाक्य मोहसिन हामिद से कहता है। 4, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है, जवाब सम्मी ने हामिद से कहा। 5, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, जवाब अमीना हामिद से कहती है। 6, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया, जवाब हामिद अमीना से कहता है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, भारत में गुरु शिष्य का संबंध किसमें कि थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है, जवाब भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। बीजू,
योग्य शिष्य पाने के लिए किन्हें वर्षों प्रयत्न करना पड़ा? जवाब, रामकृष्ण को योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों प्रयत्न करना पड़ा। तीजो, गुरु किसके बिना रहने के लिए तैयार नहीं है? जवाब, गुरु शिष्य के बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। चौथो, विवेकानंद किन्हें पसंद आएंगे? जवाब, विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। प्रश्न 5, इस परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। जवाब, इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक गुरु के जीवन में शिष्य का महत्व उचित है। थैंक यू।